हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेला सोने से क्यों मना किया? रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने वाले सुनो। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक़्त तक ना जाए जब तक उसका शौहर साथ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफ़र में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि उसका अपना अलग से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने के बारे में हम आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफ़रों का जिक्र फरमाया है। सफ़र के दौरान इंसान को जहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर इसको मुख्तलिफ उतार और चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। नाजरीन, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलसल कई रातें भूख की हालत में गुजार देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज को रात का खाना नसीब ना होता और अक्सर बेशतर इनकी रोटी जो की हुआ करती थी। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर की माशी हालत को बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जो की रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, जहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल फरमा गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभार लगातार 3-3 चांद देख लेते, जाने कामल 2 महीने गुजर जाते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा गर्म ना होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हज़रत अरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ जिंदा रखती थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंसारी पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे, वो आपके लिए बतौर हदिया दूध भेजा करते थे और इसमें से आप हमको भी देते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी की फुकरा और तंगी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह के रास्ता में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को उतना नहीं सताया गया। और एक दफ़ा 30 दिन रात मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसको कोई जानदार खा सके, बेहज़ इसके जो बिलाल ने अपने बगल में छुपा रखा था। नाजरीन, मालो दौलत की इसी खतरनाक की वजह से उम्मत को इससे बाखबर करने के साथ साथ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे दूरी पसंद की। उम्मत के बारे में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़िक्र का इन अल्फाज में इजहार करते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा नहीं है कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, अलबत्ता दुनिया के बारे में ये अंदेशा है कि कहीं तुम इसमें मनहमक ना हो जाओ। निज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से माल आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तकसीम से फ़ारग ना हुए थे कि रात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजारी और सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल तकसीम न कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी और फ़िक्र के आसार रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जानिब कुछ सवारों को रवाना फरमाया तो वो बनी हनीफा के एक शख्स समामा बिन असाल को गिरफ्तार करके ले आए और इस मस्जिद नबवी के एक स्तून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद,
मेरा इरादा नेक है, अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाएं तो एहसान पर शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो जितना चाहें ले सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और वापस तशरीफ़ ले गए। जब दूसरा रोज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ सुमामा क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाएं तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज़ फिर फरमाया, ऐ सुमामा क्या ख्याल है? कहने लगे, मैं तो कहने लगे कि मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सुमामा को छोड़ दो। सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी रहमतुल आलमीन के इस हुस्न अखलाक से इतना मुतासर हुआ कि वो वहाँ से चला और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबी में आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ए मोहम्मद, खुदा की कसम मुझे रोए ज़मीन पर किसी से इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम आपके इस्लाम से ज़्यादा मुझे कोई दीन नापसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम दीनों से ज़्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम मुझे आपके शहर से ज़्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नज़रों में आपका शहर तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रा के इरादे से जा रहा था। अब इस बारे में आपका हुक्म क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने उससे बशारत दी और फरमाया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का मुकर्रमा में पहुंचा तो किसी ने उससे पूछा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम अब तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मेरे शहर यमामा से गेहूं का एक दाना भी नहीं पहुँचेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमा थे। इसी दौरान एक सवाली आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, अल्लाह ताला के लिए मुझे कोई चीज़ अनायत करें जिसे मैं अपने बाल बच्चों के लिए घर ले कर जा सकूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जोज़ा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा देखो घर में कोई चीज़ है तो इस सवाली को दे दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर तशरीफ़ ले गईं और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तो इस वक्त कोई चीज़ नहीं जो सवाली को दी जाए। लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाली से फरमाया, ऐ सवाली, इस वक्त तो घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना। अल्लाह ताला ने हम पर रहम और करम फरमाया तो हम तुझे कोई चीज़ ज़रूर अनायत करेंगे। सवाली कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और आस लगाए बैठे होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। लहजा का शान नबूवत में से अगर घर खाली हाथ वापस चला गया तो इनकी उम्मीद टूट जाएगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि जाओ एक बार फिर देखो कोई चीज़ हो तो ले आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बार फिर अंदर तशरीफ़ ले गई और बड़ी एहतियात से घर का कोना कोना छान मारा कि कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाली को दे सकें, और वो दर नौबत से नाकाम ना लौटे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैंने बड़ी एहतियात से घर में देखा मगर इस खजूर की गुठली के सिवा घर में कोई चीज़ नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाली को दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से खजूर की वो गुठली लेकर इस सवाली को अता कर दी और फरमाया, ऐ सवाली, नाराज़ मत होना क्योंकि मेरे घर में इस वक्त सिर्फ यही एक गुठली ही है, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। उस साइल ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर उसने कहा कि अल्लाह ताला के नबी के घर में भी इस गुठली के सिवा कुछ नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अनायत फरमा देते।
ये सुनकर वो सब रोने लग गए। फिर जब उन्हें भूख ने खूब सताया और भूख की वजह से नडाल होने लगे, तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा। उसने महसूस किया कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलकर उसके हलक में दाखिल हो रहा है। वो काफ़ी देर तक इस गुठली में से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब वो सीर हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलता है। लो, तुम भी चूस कर देख लो। यह कहकर उसने गुठली अपनी बीवी को दे दी। उसने वो गुठली मुंह में रखी तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो भी सीर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने इस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटाई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने इस गुठली को तबरक समझ कर कि ये हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से छू कर आई है, इसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। जब दूसरा दिन हुआ और औरत को भूख लगी तो उसको गुठली का ख्याल आया, लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में इसे लपेट कर रखा था वो उठा कर ले आई। जब उसने इस कपड़े को खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत बन चुकी थी, जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल उसने वो गुठली ली और बाजार चली गई, जहां उसने उसे 60,000 दरहम के एवज बेच दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनकी भूख भी ख़त्म हो गई, अफरासो तंगी भी। नाज़रीन, हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला ज़रूरत सफ़र से ग्रेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अजाब का एक टुकड़ा है। आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज़ से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी अमूर के अंजाम दही के लिए सफ़र करता है तो बिलउमूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत इकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बशारत सुनाई है कि उसको इकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफ़र में भी मिलता रहता है। जैसा कि बुखारी शरीफ में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए इन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन अकामत या सेहत के वक़्त ये किया करते थे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इस तरह से सफ़र में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत में भी कमी की है। चनाचे सफ़र में नमाज को कसर यानी सिर्फ फ़र्ज अदा करना सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र रोज़े रखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत हमज़ा बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं सफ़र में रोज़े रखूं, क्योंकि वो रोज़े कसरत से रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे अफ्तार कर। नाज़रीन, ये तो थी चंद अहकाम जो सफ़र के बारे में अहादीस में बयान हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अकेले सफ़र करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफ़र पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र में उसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो और उसको अकेले सफ़र करने से जहाँ तक मुमकिन हो ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ, अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराइयों के मुताल्लिक़ इतना इल्म हो तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र ना करता। नाजरीन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि रात का सफ़र करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफ़र से मना फरमाया है। इसलिए ज़रूरी है कि रात के सफ़र से इजतनाब किया जाए, ख़ास तौर पर रात को अकेले सफ़र ना किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो इनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मरतबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकलना पड़ता है। अहादीस मुबारक से ये बात वाज़िया होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि यह बात फितने का बायस बन सकती है और उनकी इज़्ज़त व नमूस को भी खतरा लाहक हो सकता है।
जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक न जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ लश्कर में जहाद के लिए निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी बीवी के साथ हज को जाओ। जहाँ पर ख़वातीन को गौर करने की ज़रूरत है जो कि बिला झिझक किसी भी काम से घर से बाहर चली जाती हैं और महरम साथ नहीं होता, इसलिए औरतों को ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम करना चाहिए। रात की बात तो बहुत दूर है, औरतों को दिन में भी अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। सफ़र के हवाले से चंद मज़ीद अहकाम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अकेले रात बसर करने के बारे में बताते हैं। इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा रहने से मना फरमाया, जानी ना तो आदमी रात तन्हा बसर करे और ना तन्हा सफ़र करे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बुखारी की शर्त पर सही कहा है। इस हदीस में रात अकेले गुजारने का वाजिया ममानत फरमाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग ख़ास तौर पर नौजवान इस बात पर इसरार करते हैं कि उनका अपना कमरा हो जहां वो अकेले हों और इन्हें दिन रात की तन्हाई मुयस्सर हो। अहले इल्म ने रात अकेले गुजारने की ममानत की बहुत सी हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से चंद ये हैं। तन्हा ना रहा जाए ताकि शैतानी वसवसे से महफूज रहा जा सके, क्योंकि इंसान ज़्यादातर तन्हाई में शैतानी वसवसे में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह ये भी खदशा हो सकता है कि कोई शख्स तन्हाई में वहशत महसूस ना करें। ये भी एक हिकमत है कि तन्हाई में किसी दुश्मन, चोर या नागहानी आफत से महफूज रहना मुश्किल हो सकता है। तन्हाई में किसी भी अचानक मुसीबत, बीमारी वगैरह की सूरत में कोई ना हो तो परेशानी हो सकती है। याद रहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत पर अमल करने में खैर है, इसलिए बगैर ये सोचे कि इस बात में क्या हिकमत हो सकती है, मुसलमानों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। इसमें इसके लिए ही बेहतरी है। याद रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ और कमज़ोर पैदा फरमाया है। रात का वक़्त हो और उस पर कोई भी किस्म की परेशानी आ जाए और मदद करने वाला कोई ना हो तो खुद ही सोच ले कि इस इंसान की क्या हालत होगी। अगर रात को एक जगह पर इकट्ठे बसर किया जाए, इसमें खैर और बरकत और बेहतरी है। वैसे तो ये बात मशहूर नहीं है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। जब इंसान का कोई साथी होता है तो इंसान के लिए एक सहारा होता है। इसलिए चाहिए सफ़र करें या घर में रात बसर करने लगें तो कोशिश करें कि अकेले ना रहें, बल्कि किसी को अपना साथी ज़रूर रखें। तो नाजरीन, ये हैं तालीमात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र के बारे में और रात अकेले बसर करने के हवाले से। हमें चाहिए कि इन तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अकेले सफ़र से इज्तनाब करें और रात अकेले गुजारने से भी बाज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सफ़र और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व तालीमात को मद्देनज़र रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फ़रमाए। आमीन।